हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रतिज्ञा कोचिंग में स्वागत है। आज इसके फर्स्ट क्लास में हमने मैट्रिक का जो ट्रिकोनोमेट्री का थ्योरी दिए थे, आज आपका सेकेंड क्लास जो चलेगा वो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप ही बताया जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट कीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। इसमें प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा सकता है? डायरेक्ट आप पहले हम यहाँ समझिए फर्स्ट क्वेश्चन टाइप कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। पहले समझना है कि ये त्रिभुज हमने बताए थे ट्रिगो में कि ट्रिगो में ट्रिगोनोमेट्री बनाते समय कौन सा त्रिभुज का हमेशा प्रयोग होता है? तो समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज बताए थे भी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो उसे क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले मेन चीज ध्यान देना है क्या कि कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखो इंडिकेट किया है कि बी क्या है? बी समकोण है, तो बी कहां पर होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को यहाँ ना बैठाएंगे, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, कह रहे त्रिभुज ए बी, तो ए और सी को अब बच गया, तो ए सी को कहीं पर भी बैठा दीजिए, कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दें कि जहां दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर लिखा हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हम लोग कितना लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो बीसी कितना लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। ध्यान, सबसे पहले यह ध्यान देना है कोई भी मैथ हो उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे? गिवन दैट। सबसे पहले गिवन दैट करना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद गिवन दैट, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या है? एबीसी, जिसमें कोण भी क्या है? तो लिखना है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। पहले जो दिया हुआ है उसको निकाल। कोण बी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? तो ए बी आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। बीसी, तो बीसी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो निकलता है कि हमने बताया था कि जो झुका हुआ है वह क्या होता है? कर्ण होता है। जब लंब और इसको लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए कि कर्ण हमें ए सी मालूम है, पहले ए सी ध्यान दो। सबसे पहले इस प्रकार में प्रश्न में पूछ सकता है। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न कह सकता है कि ए सी ज्ञात करें। ए सी क्या करना? ए सी ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन को समझे, ए सी ज्ञात करें। तो ए सी यहाँ पे क्या है? कर्ण है। तो ए सी कर्ण है, तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर हमने बताए थे क्या कि जब कर्ण का मान पूछे तो कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर को यहाँ पर हम और भी बताए थे कि कर्ण को एच बोल सकते हैं, लेकिन त्रिभुज में कर्ण यहाँ पर है कौन? AC। तो ये बोलेंगे कि कर्ण क्या है? AC। तो कर्ण को AC स्क्वायर पर निकालेंगे तो लिखेंगे क्या चीज? AB स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर और क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर। अब हमने बताया था कि डायरेक्ट अगर खाली AC निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ क्या चीज में जाएगा? रूट में जाएगा। यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर AB का, तो AB का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है? ध्यान दे, AB का मान कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC, तो BC कितना है?
तो BC आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर। चलो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल माने वर्ग, 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं, थोड़ा इसको साइड में समझे। याद नहीं करना है कोई भी चीज को, कैसे अगर भूल गए तुरंत कैसे निकालेंगे ये समझना। फर्स्ट में इसको करना है 4 का स्क्वायर कितना होगा, पहले में ध्यान दो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। दूसरा में क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो गया 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17, 17 के 7, हाथ में कितना रह गया 1, आई 2 दूना 4 और 4 1 5, 2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। फर्स्ट में इसका स्क्वायर, सेकेंड में ये तीनों का गुना और थर्ड में इसका स्क्वायर, यानी कि इसका मान कितना हो गया 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 625, और 625 का कितना का वर्गमूल कितना होगा 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो AC मेरा कितना ज्ञात हो गया 25, ये फर्स्ट आंसर कितना आया 25 सेंटीमीटर। ध्यान दें आंसर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जे मैंने ध्यान देना, इसी पर मेन फोकस करना, टाइप बाई टाइप। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन A बराबर, अब यहां से पूछ सकता है भी, कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा मान लीजिए इसे में पूछ दिया, नहीं इसको इस प्रकार से, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, लिखा रहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये सेकेंड टाइप। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। पहले तो क्या मालूम करना पड़ा कि कर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, तो कर्ण निकालने के लिए सीख गए यहां से। अब ध्यान दीजिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन को कितना प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, इसमें ध्यान दीजिए कितने प्रकार से क्वेश्चन के पूछता है, इसमें ध्यान देना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताए थे 6। पहला क्या बताए कि साइन थीटा होता है, तो मान लिया जाए थीटा इंडिकेट कहां पर कर दिया A पर, थीटा कहां पर कर दिया इंडिकेट A पर, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ साइन थीटा A, इसको मान लीजिए ठीक है, थीटा A पर इंडिकेट किया तो A लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या बताए थे लंब बटा कर्ण, तो लंब बताए थे, थीटा के सामने क्या होता है लंब, यानी लंब आपका क्या कौन हो जाएगा, ये होगा लंब 7 सेंटीमीटर, BC क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा AB। अब ध्यान दें कि साइन थीटा पर बताए थे लंब बटा कर्ण, तो लंब को यहाँ पर क्या लिखेंगे P नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे BC, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC, तो कर्ण AC हो गया। तो यानी लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अगला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 6 होते हैं तो सबको निकालना है, यानी cos A, cos थीटा बराबर क्या बताए थे आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या बताए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है AB, तो थीटा कहां पर इंडिकेट कर रहा है, यहां पर देखो थीटा A पर इंडिकेट कर रहा है ना, तो लंब ये आधार ये, तो लंब आधार होगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, कर्ण क्या हो जाएगा AC, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 24 बटा 25। अब निकालेंगे क्या tan थीटा, यानी tan A, तो tan A ने पूछ रहा है सभी, तो थीटा कहां पर इंडिकेट कर दिया, थीटा इंडिकेट A पर कर दिया गया है, तब तो tan A यानी tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार, यानी BC बटा क्या हो जाएगा AB, BC बटा AB, तो 7 बटा 24। tan को उल्टा क्या होगा cot, तो cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा लंब, तो AB बटा क्या हो जाएगा 20, BC, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 7। ध्यान दो कि बताए थे कि tan को उल्टा cot, अब cos को उल्टा क्या होता है sec, cos को उल्टा क्या बताए थे तो sec, यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं, जब ये तीनों मालूम कर लिए तो ये इतना निकाल सकते हैं, तो cosec A बराबर क्या हो जाएगा, यानी sec थीटा बराबर बताए कि cos थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर cos के उल्टा अगर sec का फॉर्मूला भूल गए तो यहाँ से ज्ञात करेंगे कि cos को उल्टा आधार बटा कर्ण, तो sec के क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा क्या हो जाएगा
ए बी। वहां पर हमने पिछले क्लास में थ्योरी बताई थी इस प्रकार से, इसको ध्यान रखना है। 25/24। कोसेक थीटा रूल क्या होता है? तो हमने बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा रूल क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब। यानी AC बटा BC, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा? 7। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, यहाँ से सीख लिए। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, जो ध्यान दें। थर्ड पूछ सकता है क्या कि साइन A प्लस कॉस सी, इस पर भी पूछ सकता है। यानी A कहने का मतलब साइन थीटा कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? A पर। और C कहने का मतलब क्या, थीटा कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? C पर। इसका मान भी पूछ सकता है। इस प्रकार प्रश्न, इसे ध्यान दीजिए कितने प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है वो पहले सीखें। यानी तीसरा क्वेश्चन क्या चाहिए, ध्यान दें। साइन A प्लस कॉस C, साइन A प्लस कॉस C, साइन A प्लस क्या, कॉस C। यानी साइन A और प्लस कॉस C का मान पूछ रहा है, तो इसको पूछ नहीं, ध्यान दो डायरेक्ट कि साइन थीटा कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? A पर। थीटा कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? A पर। साइन है तो लंब यहाँ हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यानी साइन थीटा और लंब बटा क्या होगा? कर्ण। तो यानी BC बटा क्या लिखेंगे? BC बटा AC प्लस कॉस C, तो कॉस C। अब ये थीटा कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? थीटा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा? ये। हमने बताए थे कि थीटा चेंज होने पर लंब और आधार क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा C पर इंडिकेट कर रहा, तो लंब कहाँ होगा? यहाँ पर। और कर्ण कहाँ पर होगा? कर्ण सदा झुका रहता है, बाकी आधार नीचे हो जाए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार क्या चाहिए? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? आधार BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण सदा वही रहेगा, तो AC। अब ध्यान दो कि BC का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना दिया हुआ है? 25। प्लस में इसका भी मान कितना दिया हुआ है? 7/25। यानी इसको जोड़ेंगे भिन्न में, तो 25 का LCM 25, और ये कितना रहेगा? 7। यानी 7 कितना हो जाएगा आंसर? बोलो। 14/25। 14 बटा कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको गुणा में भी कुछ करके पूछ सकता है, भागा में भी पूछ सकता है, स्क्वायर में भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। टैब 2 ध्यान दें। समझ में आ गया होगा तो ठीक। सेकेंड टाइप, सेकेंड ध्यान दें, जो पूछता है हमेशा 2 नंबर में, अब तो एक ही नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछता है ये सब। टाइप 2। टाइप 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसको ध्यान देना। डायरेक्ट समझो कि लिखा हुआ है, यदि क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन होगा टाइप 2 का, यहाँ पर टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 कॉट A बराबर, क्वेश्चन यही ना है, यदि 15 कॉट A बराबर 15 कॉट A बराबर दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है? 8 हो तो, 8 हो तो क्या ज्ञात करना है? साइन A और सेक। यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ध्यान दो बाबू, कुछ नहीं। सॉल्यूशन में हमने पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन मैथ में लिखना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन लिख ले। दिया हुआ क्या चीज है यहाँ पर से समझना कि 15 कॉट A बराबर कितना दिया हुआ है? 8।
यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज, साइन ए का मान पूछ रहा है, और क्या चीज का मान पूछ रहा है, साइन ए बराबर वाट कर रहा है, और क्या चीज सेक ए बराबर भी वाट, यानी ये दोनों पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। ध्यान दो कुछ नहीं, यहाँ पर लग रहा है कि मान के इसे क्या निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं, 15 कॉट ए बराबर 8 है। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या कि 2x बराबर 4, 2x बराबर क्या लिखा हुआ रहता है 4, तो यहाँ पर क्या कर देते हो, तो x से निकालना है तो x बराबर क्या कर देते हो 4/2, यानी जो गुणा में है ना वो कहाँ चलाता है, भागा में, तो ट्रिगो में तो क्या दूसरा नियम लगेगा, वही नियम लगेगा, यानी कॉट ए निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8/15, 8 बटा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ से हमको बनाना किस प्रकार से उसको समझना है। हमें ध्यान दो डायरेक्ट कि मान लिया जाए कि एक त्रिभुज माने, क्या माने, एक त्रिभुज माने, क्या मानेंगे, एक त्रिभुज जिसका कोण मान लिया जाए 20 समकोण है, जिसका कोण भी क्या हो जाएगा समकोण, इसको मान लिया जाए ए, इसको मान लिया जाए सी। अब ध्यान दो थीटा जो कहेगा जैसे जैसे उस प्रकार से बनाएंगे। मान लिया जाए कि थीटा, ध्यान दो ना कि थीटा कहाँ पर कॉट ए कर रहा है, कॉट ए, यानी कॉट ए इस त्रिभुज से, ध्यान दो कि कॉट ए, तो कॉट ए यहाँ है तो लंब यहाँ होगा, आधार यहाँ, कर्ण यहाँ, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होता है क्या चीज, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार कौन हो जाएगा, यहाँ पर थीटा ए पर इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। तो ए बी बराबर कितना हो गया, यहाँ से देख लो ए बी का मान निकल गया कितना 8, ए बी का मान कितना हो गया 8, बी सी का मान कितना हो गया 15। अब ध्यान दो कि मान पूछा है क्या चीज साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है नहीं, तो कर्ण यहाँ पे निकालेंगे, तो कर्ण क्या निकालेंगे ए सी बराबर बताए थे फॉर्मूला से, ध्यान दो इसको याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर क्या बताए थे कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो थीटा यहाँ पर इंडिकेट कर दिया तो लंब यहाँ ये हो गया, तो बी सी के स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ए बी के स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर कितना यानी 15 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 15 15 कितना 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसको ऐड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 1 2। अब ये ध्यान दो कि 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का है, तो 17 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए ठीक, अब ध्यान दो, अब जो भी कोई भी चीज त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कुछ भी पूछे यहाँ से अब बन जाएगा। अब कैसे, यहाँ पर ध्यान दो कि अब पूछ रहा है इसमें क्या कि साइन ए, तो ध्यान दो तो साइन ए थीटा कहाँ इंडिकेट कर रहा है ए पर, नहीं थीटा कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ए पर, और साइन थीटा बराबर हमने क्या बताए थे, साइन थीटा बराबर बताए लंब बटा कर्ण, लक बताए थे इसका ट्रिक लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है इसमें, ध्यान दो लंब हो जाएगा आपका बीसी, अब कर्ण क्या हो जाएगा एसी, तो बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 15 हो गया, कर्ण कितना हो गया 17। चलो एक आंसर तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है सेक ए, सेक ए का भी मान पूछा, तो दोनों के एक बार भी आंसर दे सकते हैं, ध्यान दो सेक ए, लेकिन इसको आंसर लिखा रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक ए, तो सेक थीटा पर क्या बताए थे कि कॉस के उल्टा होता है सेक, कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, सेक के फॉर्मूला अगर हमने भूल गए तो कॉस के तो याद था, कॉस बराबर क्या बताए थे कि आधार बटा कर्ण, तो कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक के कॉस से निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका क्या है कर्ण एसी है, आधार क्या हो जाएगा थीटा ए पर इंडिकेट कर रहा है, तो आधार आपका क्या होगा ए बी, थीटा से हमें लंब और झुका हुआ कर्ण जो बचा हुआ है आधार, तो एसी बटा क्या हो जाएगा ए बी, यानी एसी का मान 17 ए बी का मान 8, आंसर यही दोनों ने पूछ रहा था। इस प्रकार करके इसको आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं। एक बात में ये टाइप 2 था, टाइप 3 क्या पूछेगा जी ध्यान दो,
अगला क्वेश्चन ध्यान दो,